आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, जब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात आती है तो इसका लक्ष्य गांवों को सशक्त बनाना है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमारे खूबसूरत गांवों को पर्यटन के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि देश इसकी क्षमता को पहचान सके। जहां तक वाइब्रेंट विलेज का सवाल है, उसमें उस गांव को ताकत दी जाए। उस गांव को ताकत देनी है तो महिला सशक्तिकरण हो, युवा सशक्तिकरण हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, एग्रो बेस्ड हमारे कृषि से जुड़ा हुआ, हमारे हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, बागवानी से जुड़ा हुआ, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस सोच को आगे लेकर के हम लोग चलने का प्रयास हुआ है। और इसी के साथ साथ जो इतने सुंदर गांव जिसके बारे में किरण रिजिजू जी अभी चर्चा कर रहे थे, तो उसमें टूरिज्म को, बाकी सब चीज़ों को भी बढ़ावा देने का, और देश हमारे वाइब्रेंट विलेज को देखे। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि आप लोग घूमने के लिए, कई लोग जो बहुत आर्थिक दृष्टि से संपन्न है वो विदेश जाते हैं। उनसे कई बार प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि देखना है तो अपना देश तो देखो, पहले अपने गांव तो देखो। और वाइब्रेंट विलेज एक टूरिज्म का अच्छा पोटेंशियल भी बनता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे गृह मंत्री जी, उन्होंने एक विशेष पहल 10 अप्रैल 2023 को इस वाइब्रेंट विलेज को कार्य रूप देने का एक जिम्मा लिया और उसको एक कार्य रूप दिया है। और उनके नेतृत्व में यह वाइब्रेंट विलेज का डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है। मैं, हमारे गृह मंत्री जी आपको सारी बातें विस्तृत रूप से बताएंगे, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री हम लोगों ने भी ये प्रयास किया है कि वाइब्रेंट विलेज होने के लिए हमारा वाइब्रेंट विलेज के रहने वाले लोग भी स्वस्थ होने चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसको ताकत देने का प्रयास किया है। और कोशिश हमारी ये है कि आप, हमारे जो गांव होते हैं वाइब्रेंट विलेज, वो भी काफ़ी बिखरे हुए होते हैं, काफ़ी दूर दूर पर होते हैं, तो उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था स्वास्थ्य की दृष्टि से की जाए और उनका अर्ली चेकअप हो, प्रिवेंटिव पार्ट हो। और इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी तक 37 प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दी है। और 37 प्रोजेक्ट के तहत हमने कोशिश की है कि आपके यहाँ जो गर्भवती बहनें हैं उनकी एंटीनेटल चेकअप कम से कम 6 बार हो सके, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसको स्पेशलिस्ट से दिखाया जा सके। और इसके साथ साथ डिलीवरी भी इंस्टीट्यूशन में हो, इसको भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।